बहराइच में एक युवक भगवा झंडा फहराते दिखाई दे रहा है। आखिर इस लड़के का नाम क्या है और बहराइच की हिंसा की पूरी कहानी क्या है? क्या इसी वीडियो के पीछे छिपी है बहराइच हिंसा की पूरी कहानी? ये घर किसका है जिस पर ये भगवा झंडा लहरा रहा है? तस्वीरों में दिख रहे यही दोनों वो घर हैं जहां से शुरू हुआ बहराइच का पूरा प्रकरण। बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान रविवार को हुए बवाल और आगजनी में जिस युवक की मौत हुई उसका नाम राम गोपाल मिश्रा है। दावा किया जा रहा है कि उम्र मात्र 22 साल है। 4 महीने पहले शादी हुई लेकिन उसकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाई। ये खबर जब पत्नी को मिली तो वो बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो वो बोली, बदला तो बदला चाहिए। योगी आदित्यनाथ हैं तो यकीन है, लेकिन बदला खून का खून से चाहिए। बहराइच से 40 किलोमीटर दूर एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है महाराजगंज। उसे बाजार भी कहते हैं। यहीं से विसर्जन के लिए दुर्गा की प्रतिमा लेकर एक गांव के कई लोग पहुंचे थे। दावा किया जाता है कि राम गोपाल की मौत के पहले का एक वीडियो किसी ने फोन में रिकॉर्ड किया है। इसमें वो दूसरे समुदाय के घर की छत पे खड़ा होकर भगवा झंडा लहराता है और साथ में जय श्री राम के उद्घोष के साथ भीड़ की तरफ इशारा करता है। लेकिन इस भगवा झंडा के फहराने के पहले 20 मिनट में भी कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद राम गोपाल मिश्रा दूसरे धर्म के छत पे चढ़ जाता है। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब वो वहाँ पे चढ़ा तो क्या वहाँ कोई और नहीं था, और जब वो वहाँ से बाहर निकला तो भीड़ उसे वापस उसी घर में कैसे लेकर चली गई जहाँ पे उसके साथ बहुत बुरा किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि झंडा फहराने की तस्वीरें तकरीबन 6:15 की हैं और उसके ठीक 25 मिनट बाद राम गोपाल को गोली मार दी गई। जिस घर पे उसने झंडा लहराया वहाँ के लोग उसे अंदर खींचकर ले गए, उसे पीटा और उसके साथ बहुत गलत किया। राम गोपाल मिश्रा के पिता का नाम कैलाश चंद्र मिश्रा है। परिवार महसी तहसील से 5 किलोमीटर दूर रहुआ मंसूर गांव में रहता है। पिता किसान हैं। 4 महीने पहले ही राम गोपाल की शादी हुई, लेकिन आज उनकी पत्नी रोली का रो रो के बुरा हाल है और वो योगी आदित्यनाथ से न्याय की उम्मीद कर रही है। बहराइच में राम गोपाल धार्मिक कामकाज में हिस्सा लेता था। वो हिंदू संगठन के कार्यक्रमों में भी जाता था, लेकिन सीधे तौर पे किसी संगठन से उसका नाम नहीं जुड़ा था। यही कारण है कि जब वो यात्रा निकल रही थी और वहाँ डीजे बजाने को लेकर विरोध हुआ और दूसरे समुदाय ने डीजे को बंद करके शांति से मोहल्ला छोड़ देने का दावा किया, तो राम गोपाल को ये बात पसंद नहीं आई। राम गोपाल को सामने एक घर दिखा जहाँ पे किसी और धर्म का झंडा लगा हुआ दिखाई देता है। राम गोपाल छत पे चढ़ता है, पहले उस झंडे को उतारता है और उसके बाद भगवा झंडा लहराता है। ये तस्वीरें बहराइच में कुछ मिनट में ही वायरल हो जाती है और इस वीडियो के बाद पूरे बहराइच का माहौल खराब हो जाता है। गोपाल मिश्रा के मौत से पहले का जो वीडियो है वो मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के दौरान का ही है। इसमें राम गोपाल छत पे चढ़ता हुआ दिखाई देता है। विसर्जन यात्रा में शामिल लोग दावा करते हैं कि जिस घर से पहले पथराव हुआ था, राम गोपाल उस घर की छत पे चढ़ गया। छत पर लगा एक झंडा हटाया तो रेलिंग टूट गई। इसके बाद उसकी जगह भगवा झंडा लगा दिया। यात्रा में शामिल लोग जय बजरंगबली के नारे लगा रहे थे। गोपाल भी छत से नारे लगा रहा था। ऐसा तस्वीरों में दिखाई देता है। लेकिन अब सुनिए सबसे चौंका देने वाली बात। जिस घर में राम गोपाल ने झंडा लहराया उसी घर से फिर पथराव होने लगा, यानी कि दूसरी बार। थोड़ी देर बाद घर से 8 से 10 लोग निकले और गोपाल को अपने साथ अंदर की तरफ लेकर गए। उसके साथ अंदर जो बेरहमी दिखाई गई उसकी ना हम तस्वीरें दिखा सकते हैं और ना ही आपको बता सकते हैं। इसी दौरान उसे गोली भी मारी गई और आवाज बाहर तक आई जिसे लोग सुन रहे थे। 2 लोग बचाने के लिए राम गोपाल को उस घर में घुसते हैं जिन पर हमला कर दिया जाता है और वो दोनों लोग घायल हो जाते हैं।
जिस घर पे रामगोपाल चढ़ा हुआ दिखाई देता है ये राजन का घर है और राजन पे भी हमला होता है। राजन के भाई मीडिया में दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, जो हुआ उसे बयान नहीं किया जा सकता है। अचानक बहराइच बांग्लादेश की तरह बन गया और वहां पे जो तस्वीरें आई उसने सबका दिमाग हिला दिया। तो सवाल उठता है कि आखिर ये घर किसका है और किसका नाम सामने आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि जिस वक्त प्रतिमा लेकर भीड़ आगे बढ़ रही थी, इसी दौरान अब्दुल हमीद के घर से अचानक पथराव शुरू हुआ। यानी जिस घर पे रामगोपाल चढ़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है वो घर अब्दुल हमीद का है और अब्दुल हमीद के घर से ही पथराव हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, वो नजारा आपको बहराइच में देखने को मिला। जब रामगोपाल की अंतिम यात्रा निकाली गई तो उसमें तकरीबन 10,000 लोग शामिल हुए। हाथों में लाठी लिए लोग जय श्री राम की नारेबाजी कर रहे थे और इसमें किस जाति के कितने लोग थे क्या अखिलेश यादव गिन पाएंगे? क्या जाति आरक्षण की बात करने वालों के लिए ये तस्वीर ठीक नहीं है? क्योंकि जिस वक्त अंतिम यात्रा रामगोपाल की निकाली जा रही थी उस वक्त की तस्वीरें देखकर अच्छे नेताओं के होश उड़ गए। पूरा बहराइच रामगोपाल के परिवार के साथ खड़ा हो गया। लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का एक्शन भी जारी है और ये एक्शन तब तक जारी रहेगा जब तक सारे दंगाई जेल के भीतर नहीं पहुंच जाते।